सबसे बड़ा चेंज मेरी जिंदगी का जो है वो 8th से 9th में आने का ही है। एक सेकंड भी वेस्ट करते हैं ऐसा लगता है कि हमने कितने घंटे वेस्ट कर दिए। मेरे को बहुत इजी लगने लग गई है एंड वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर और एजीएच क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज है मेरे साथ पीयू प्रकृति शर्मा और जो कि मेरी बेटी है और आज डेली डिस्कशन करते हैं किसी ना किसी बात पर। तो आज भी डिस्कशन करना बनता है अपन लोगों का कि 8th से 9th में आने में क्या चेंजेस आए पढ़ाई के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर क्या चेंज आए। क्या पूछ के आए बाबा आपने मुझसे। सबसे बड़ा चेंज मेरी जिंदगी का जो है वो 8th से 9th में आने का ही है, क्योंकि 8th तक हमारा ऐसा चलता था कि ठीक है अगर एक दिन में हम पढ़ाई नहीं करते थे तो हमारा सिलेबस कवर हो जाता था कि हम कर लेंगे। साइंस ही तो है, साइंस में है क्या, साइंस है, उसमें 3 सब्जेक्ट थोड़ी ना है, हमें कुछ नहीं पता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होती है। लेकिन जैसे ही हम 9th में आए हैं हमारी साइंस 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। हमारी एसएसटी जो ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा भयानक लगती थी उसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए पापा। अब हम एक दिन भी नहीं पढ़ते ना तो हमें लगता है कि हमने क्या कर दिया, हमें पढ़ना चाहिए था। एक सेकंड भी वेस्ट करते हैं ऐसा लगता है कि हमने कितने घंटे वेस्ट कर दिया। तो मेजर चेंज तो यही आया है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छा, 9th के अंदर सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? जैसे कि मैं मैथ्स में नील बटा सन्नाटा हूँ तो मेरी मैथ्स तो अच्छी है, लेकिन फिजिक्स को करने में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है उसे, तो मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी सब तो मेरा फेवरेट है। यानी कि फिजिक्स पसंद नहीं है, मैथ्स में कर लेती हूँ क्योंकि मैथ्स की मुझे आदत हो चुकी है, बचपन से पढ़ती आ रही तो मैं ढीठ हो चुकी हूँ, पढ़ लेती हूँ उसे। वैसे मैथ्स में तो हम पूरा खानदानी मैथ में तो अच्छा है हमारा जितना भी है। तेरी बुआ मेरे भी अच्छे आए थे, 97% मार्क्स आए। किसी को तो कड़ी तोड़नी पड़ेगी ना वो वाली। कड़ी तोड़ने के तू ही बनी है। एक्चुअली इस जो काम है मेरा मैथ्स के उसमें मैथ्स में इसलिए गंदी थी मेरी मम्मी कुछ तुम्हें तो मिलेगा मेरे को। यानी कि मम्मी से तूने पंगा ले लिया बातों बात में। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो ये तो सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट टीचर कौन सा पसंद है? सब्जेक्ट का नाम लेना है बस, टीचर का नाम नहीं। हाँ वही, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं आप YouTube पे तो सबको तारीफ करते हुए बता दे, चल शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, मैं सबका बताती हूँ आपको। ये आपने बहुत अच्छा किया, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे इससे। थैंक यू मैम। हाँ तो सबसे पहले हम लेते हैं मैथ्स को। मैथ्स जो है, मैथ्स में अपने ट्यूटर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है मैथ्स में। इवन दो मेरे जो टीचर्स हैं वो भी मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं उसमें। एक छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें कॉपी नहीं करवाते हैं कि बोर्ड पे लिख दिया और हमें कॉपी करना है, वो हमें समझाते हैं, खुद करने को देते हैं, जिसमें मुझे बहुत मौत आती है लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है। तो मैथ्स में पहले तो रट्टा मारती थी लेकिन मेरे ट्यूटर और मेरे टीचर्स की वजह से अब मैं उसको समझती हूँ। सेम विद साइंस में मेरे को बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो समझने वाली चीज़ है, वो फिजिक्स की तरह नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे दोनों टीचर्स हैं उसके मुझे बहुत अच्छे से उसको समझाते हैं। इवन मेरे को बहुत इजी लगने लग गई है। एंड हिंदी की टीचर मेरी बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट टीचर है वो। एंड इंग्लिश भी मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश में तो पापा आपको पता है मैं बचपन से इतना बोलती हूँ, इंग्लिश तो मेरी फेवरेट है। एंड स्पोर्ट्स के क्या हाल चाल है? स्पोर्ट्स में हाथों में जान नहीं है लेकिन हैंडबॉल अच्छा खेल लेती हूँ मैं। फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट आ गया अब तो। जैसे हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो मैं फुटबॉल भी खेल लेती हूँ। एंड बास्केटबॉल में क्लास 8 से खेलती आ रही हूँ तो मुझे उसके बेसिक्स आ गए हैं। तो ऐसा होता है कि कभी मैच हो रहा होता है तो आई कैन प्ले दैट। एनी अदर क्वेश्चन? सबसे बोरिंग टाइम क्या लगता है? बोरिंग मुझे लगता है इकोनॉमिक्स, सिविक्स। मानो मुझे इसकी बहुत बोरिंग लगती है
हिस्ट्री भी मेरे को बहुत मजा आती है, मतलब उसमें हिस्ट्री जाननी होती है, इतिहास जानना होता है हमारा, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे सिविक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती है, जियोग्राफी भी मुझे पसंद नहीं है, एंड मेरे को इकोनॉमिक्स भी पसंद नहीं है। बहुत तीनों चीज़ें तो बहुत बोरिंग हो गई कॉम्बिनेशन, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही मैम जो मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। कह रही है कि जो मैडम हिस्ट्री पढ़ाती है उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है, यानी कि हिस्ट्री में तुम्हारे मार्क्स कम आने वाले हैं। एक्चुअली मुझे हिस्ट्री पढ़ाती है, मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती है। तो मैम आप जो बाकी पढ़ाते हो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है। हिस्ट्री में हमारे टाइम में हिस्ट्री में बहुत लोग मतलब कि फेल हुए थे 10th क्लास के अंदर। हाँ मैं देखती हूँ, मेरे से जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं तुझे हिस्ट्री कैसे पसंद आ जाती है, तो मैं बोलती हूँ टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ये तो हकीकत है कि जब हमारा टाइम था उसमें हिस्ट्री में लोगों को है ना ग्रेस से 10th क्लास में 1 या 2 नंबर ग्रेस से पास हुए थे। हिस्ट्री में बहुत लोग फेल हुए थे उस टाइम। तो हिस्ट्री है तो अच्छा सब्जेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ना लाइटली ले लेते हैं। हिस्ट्री में लिखना बहुत पड़ता है ना, डेट्स बहुत एक्चुअली बढ़ जाती हैं। तो पापा मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो। वैसे पूछना आपने उस तरह के मुझे भी आपसे पूछना है। आपके टाइम में और हमारे टाइम में क्या फर्क है? तुम्हारे टाइम में हमारे टाइम में केवल एक ही फर्क है। हमारे टाइम में हम पिताजी के डंडे से बहुत डरते थे। तुम्हारे टाइम में मुझे नहीं लगता कोई डरता है। मैं डरती हूँ। नहीं, तुम तो बिल्कुल नहीं डरती हो। मैं बहुत डरती हूँ अपने पापा से। मुझे बस एक बार वो कहते हैं तेरे पापा को तो मुझे बता दो, मेरे बच्चे का। हमारे टाइम में तो ये स्थिति थी कि पापा अगर ऊपर हैं तो हम नीचे, और हम नीचे हैं तो यानी कि पापा नीचे हैं तो हम ऊपर। हम पापा के सामने कभी आते ही नहीं थे। तो उनके डर से हम स्कूल में टीचर से भी डरते थे। कभी आज तक हमने टीचर से आर्ग्यूमेंट ही नहीं किए। जैसे मैं देखता हूँ आजकल की जनरेशन जो है टीचर से ही बहस कर बैठते हैं, टीचर को जवाब दे देते हैं। तो खुद को कूल समझते हैं। हाँ, #coolkids, जो कि नहीं है। टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मतलब कि स्टार्टिंग तो घर से ही चलेगी ना। जब तक पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आजकल बच्चे कहाँ पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। पापा का क्या है यार, तो मम्मी संभाल लेगी, मम्मी का क्या है पापा संभाल लेंगे। आजकल ये चल रहा है। वैसे पापा मैंने एक चीज देखी है, पहले जब हम छोटे थे तो हमें लगता था ये टीचर्स हमें गुस्सा क्यों उतारते हैं, क्या है इनको, हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें पढ़ने को बोलते रहते हैं। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे मैंने देखा है, मैं जितना डीपली गई हूँ ना, क्योंकि हर चीज को जानने में मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत चस्का है चीजों को जानने का। तो जैसे मैंने देखा है कि टीचर्स की लाइफ भी बहुत हार्ड होती है। उनके ऊपर से इतना प्रेशर होता है कि वो हमारे ऊपर अगर हल्की सी भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ लाके तोड़ दिया है, जबकि आपके टाइम में ऐसा नहीं था। आपको कितना ही पीट लेते होंगे टीचर, लेकिन आप जाके सब बोलते नहीं होंगे घर पे कि हमारे टीचर ने मारा है क्या वो किया। लेकिन हमारे टाइम में कुछ ऐसा है कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं टीचर के थ्रू करने से भी, और रिस्पेक्ट नहीं रही है टीचर्स की, गुरु करनी चाहिए। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि इस जनरेशन के अंदर टीचर्स की रेस्पेक्ट स्टूडेंट नहीं करता है। हमारे टाइम में भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इतना नहीं था। एक दफा हमारे टाइम में एक लड़के ने बदतमीजी कर दी थी, तो उसको स्कूल से तो निकाल दिया गया था। हल्का सा वो बोल गया था टीचर के खिलाफ, जो है गेम्स के टीचर थे वो। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बच्चों का सपोर्ट करते हैं। पहले प्रिंसिपल का अगर कॉल आ गया और स्कूल में जाना पड़ा तो बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा हो गया कि प्रिंसिपल से तो मिलने जाना है, जैसे कि गेट कीपर से जाके मिल आने हो, प्रिंसिपल से तो मिल आना, मिल आएंगे। बच्चे आजकल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मॉडर्न जमाना है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि चीजें तो बदली हैं और बहुत ज्यादा बदली हैं, और ये कहीं ना कहीं बहिष्कार का कारण है। बहिष्कार तो होगा क्योंकि पेरेंट्स ही टीचर की डिसरेस्पेक्ट करवा रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर वही स्टूडेंट, वही उनका बच्चा उनकी डिसरेस्पेक्ट करेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज तुम छोटी जनरेशन को देख रहे हो यार, पापा क्या क्या बात करते हैं, वो क्या 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 बात करते हैं यार पापा। हम जी छोड़ो भाई साहब, पापा जी के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था। पापा जी के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था। तो थैंक यू सो मच प्रकृति शर्मा ऑफ पीयू
और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें हम आपस में शेयर किए। थैंक यू सो मच। आपको फिर दोबारा बुलाएंगे।